हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपनी परीक्षा की धुआंधार तरीके से क्या कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे हैं। तो हम कक्षा 12 में बात कर रहे थे एक्सरसाइज 1.1 की। इसकी बात कर रहे थे, संबंध एवं फलन की हम चर्चा कर रहे थे और जो प्रश्नावली थी वो तुम्हारी क्या थी? तो एक्सरसाइज 1.1 थी। ठीक, 1.1 में हम लोग 3 नंबर तक बात कर चुके थे। कितने नंबर तक? 3 नंबर थे। तो आगे हम चर्चा करते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 4 नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है? 4 नंबर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए? सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R, ठीक, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R जो है वो तुम्हारा क्या है? A का मान B, सच दैट A लेस देन B। ठीक, ठीक है। द्वारा परिभाषित संबंध जो है R स्वतुल्य तथा संक्रामक है। हमसे क्या बोला है कि जो R है वो तुम्हारा क्या है? स्वतुल्य है। क्या है? स्वतुल्य है और क्या है? संक्रामक है। क्या है? संक्रामक है। लेकिन हमसे बोल रहा है कि सममित नहीं है। क्या बोला है? सममित नहीं है। ठीक, हमसे ये बोल रहा है। तो देखो, अच्छा करते हैं, हमें कैसे करना है। देखिए, जो R है वो तुम्हारा क्या है? वास्तविक संख्या है। R एक तुम्हारी क्या है? वास्तविक संख्या। तो हमें ये पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है। वे संख्याएं क्या? वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर हमें धनात्मक प्राप्त होती हैं, जैसे कि 4। ठीक, अगर हम 4 का वर्ग करें तो क्या आएगा? 16 आएगा। 16 तुम्हारा प्लस का है कि माइनस का है? तो ये तुम्हारा किसका है? प्लस का। तो 4 तुम्हारा क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक, या हम लेंगे -2, और अगर हम -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये तुम्हारा कितना है? 4 आएगा। यानी कि ये सारी सभी संख्याएं जिनका हम वर्ग करें और वर्ग करने पर तुम्हें क्या प्राप्त हो? प्लस की संख्याएं प्राप्त हो, तो भी तुम्हारी क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। अब देखो, हमसे बोला क्या है कि जो a का मान है वो b के बराबर है। ठीक, और क्या है? b बड़ा है, a छोटा है। क्या है? b बड़ा है, a छोटा है। ज्यादा हम एग्जांपल नहीं लेंगे, हम छोटे जैसे हम ले लेते हैं 1 2 3 4। ठीक, ज्यादा नहीं लेंगे। ये तुम्हारा a है और ये तुम्हारा क्या है? b है। ठीक, ये तुम्हारा क्या है? a है और ये तुम्हारा क्या है? b है। अब देखो, अगर हम एक ले, क्या ले? एक ले। अगर हम यहाँ पर मान रखेंगे तो एक तुम्हारा आ सकता है, क्योंकि हमसे कंडीशन क्या बोला है कि a लेस देन b, बराबर भी हो सकता है, b का मान क्या हो सकता है? बड़ा भी हो सकता है। जैसे हम एक ले तो 2 भी हो सकता है। ठीक, 2 बड़ा 1 छोटा है। या तो हम ये एक लेंगे तो 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। ठीक, और अगर हम 2 ले तो 2 के बराबर भी हो सकता है, और तुम्हारा क्या हो सकता है? 2 के बराबर भी हो सकता है, 2 से बड़ा भी हो सकता है, 2 से बड़ा ये 4 भी हो सकता है। और अगर हम 3 लेंगे तो 3 होगा, तो 3 से बड़ा 4 होगा। जब 4 लेंगे तो 4 के सामने तुम्हारा क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक, हमने ज्यादा एग्जांपल ले 1 2 3 4 के लिए हमसे इसमें कंडीशन क्या बोला है कि जो a है वो b से क्या है? छोटा भी है और तुम्हारा क्या बराबर भी है। जैसे 1 लिया तो 1 के बराबर 1 होगा, फिर 1 से बड़ा 2 3 4 होगा, फिर 2 लिया तो 2 के बराबर 2 होगा, फिर उससे बड़ा 3, फिर उससे बड़ा 4 होगा। 3 लिया तो 3 के बराबर 3 है, फिर उससे बड़ा 4 है। 4 लिया तो 4 के बराबर 4 ही होगा। ठीक, अब देखो, हमें बताना क्या है कि स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है। तो इसके बारे में हम क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। देखिए, फिर हम बात करते हैं स्वतुल्य की। इसकी बात करते हैं सबसे पहले स्वतुल्य की। और सबसे पहले इसे हम बनाते हैं। क्या करते हैं? इससे पहले हम r का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर r में मानो a मान लो। ठीक, यहाँ पर r बनाते हैं तो जब तुमने 1 लिया, क्या लिया? 1 लिया तो तुम्हारा क्या आया? 1 लिया तो 1 आया, फिर 1 लिया तो तुम्हारा 2 आया, फिर 1 लिया तो 3 आया, और फिर 1 लिया तो 4। ठीक, फिर तुमने क्या लिया? 2 लिया, तो जब तुमने 2 लिया तो 2 आया, फिर 2 लिया तो 3 आया, और फिर 2 लिया तो कितना? 4 आया। फिर तुमने क्या लिया? 3, तो 3 लिया तो 3 आया, और फिर 3 लिया तो तुमने क्या आया? 4 आया। जब तुमने 4 लिया तो तुम्हारा क्या आया? 4 आया। ठीक, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं? स्वतुल्य की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? स्वतुल्य की। देखिए, स्वतुल्य में होता क्या है
कि जो तुलना होती है वो सेम टू सेम से होती है। किससे होती है? स्वयं से। यानी कि अगर यहाँ पर एक है तो एक कामा एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक कामा एक होना चाहिए। यहाँ पर दो है तो दो कामा दो होना चाहिए। ठीक, फिर यहाँ पर क्या तीन है तो तीन कामा क्या होना चाहिए? तीन कामा तीन भी होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं चार की तो चार कामा चार भी होना चाहिए। जो क्या है ये सब के सब आर में उपस्थित हैं तो लिख सकते हो आर एक सतुल्य है। क्या है? आर एक सतुल्य है। ठीक, फिर हम बात करते हैं किसकी? सममित। सतुल्य के बाद क्या आता है? सममित आता है। ठीक, तो हम बात कर लेते हैं सममित की। देखो सममित में क्या होता है कि अगर ए कामा बी आर में उपस्थित है तो बी कामा ए भी क्या होना चाहिए? उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, अगर ए कामा बी उपस्थित है आर में तो बी कामा ए भी किस में होना चाहिए? आर ही में होना चाहिए। जैसे हम एक कामा तो एक ले नहीं सकते, हम एक कामा दो लेते हैं तो एक कामा दो तुम्हारा है उपस्थित। क्या दो कामा एक तुम्हारा उपस्थित है? देखो कहीं है? नहीं है। ठीक, तो लिख दो आर एक सममित नहीं है। आर एक सममित नहीं है। ठीक, अब हम किसकी बात करते हैं? संक्रामक की। पहले सतुल्य आता है फिर सममित आता है फिर क्या आता है? संक्रामक। तो संक्रामक में क्या होता है हम इसकी चर्चा करते हैं। संक्रामक में होता है ए कामा बी। क्या होता है? ए कामा बी तो बी कामा सी उपस्थित होना चाहिए और फिर तुम्हारा क्या होना चाहिए? ए कामा सी उपस्थित होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन इसमें लागू होनी चाहिए। जैसे हम एक कामा दो ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक कामा दो तो एक कामा दो आर में है तो फिर दो से कोई संख्या स्टार्ट होनी चाहिए। जैसे कि दो से तुम्हारी संख्या कौन सी स्टार्ट है? दो से एक तो तुम्हारी जी हम लेंगे नहीं, ये ले लेते हैं। ठीक, तो दो कामा तीन है उपस्थित। अब देखो ये सेम टू सेम कट जाएगा तो एक कामा तीन आना चाहिए, यानी कि एक कामा तीन क्या होना चाहिए? उपस्थित होना चाहिए। तो एक कामा तीन है। ठीक, तो लिख दो क्या कि हाँ या आर एक क्या है? संक्रामक है। क्या है? संक्रामक है। ठीक, जो हमसे कह रहा था वही तुम्हारा क्या है? देखिए हमसे बोल रहा था सतुल्य है, ठीक है, संक्रामक है, ठीक है, सममित नहीं है, वो भी ठीक है। ठीक, जो हमसे कह रहा था वही तुम्हारा क्या है? सिद्ध होकर आया है। तो जल्दी से नोट करो और फिर आगे चर्चा करते हैं पांचवें सवाल की। देखिए पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या कह रहा है? पांचवा सवाल कह रहा है कि जांच कीजिए। क्या कह रहा है? कि जांच कीजिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर हमें दिया गया है कि आर ए कामा बी सच दैट ए लेस देन बी क्यूब। ठीक, कह रहा है द्वारा परिभाषित संबंध सतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है। हमसे ये पूछ रहा है कि बताइए जो सतुल्य इसमें क्या है? जो आर है वो तुम्हारा सतुल्य है, संक्रामक है और क्या है? सममित है। ठीक, जो आर तुम्हारा है वो तुम्हारा क्या है? एक वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? एक वास्तविक संख्याएं। तो मान लेते हैं वास्तविक संख्याएं तुम्हारी कौन कौन हो जाएंगी? तो हम मान लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं एक दो तीन। ठीक, ज़्यादा लंबा नहीं लेते हैं, बस इतना ही काफ़ी है। अब देखो हम मान लेते हैं ये तुम्हारा ए है और ये मान लेते हैं कि तुम्हारा क्या है? बी है। ठीक, इसे थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये तुम्हारा क्या है? बी है। ठीक है, देखो अच्छा कैसे करेंगे इसे हम। देखो देखो है इसमें कंडीशन हमसे क्या बोला है कि जो ए है वो तुम्हारा क्या है? जो ए है वो बी क्यूब से, जो ए है वो बी क्यूब के बराबर भी हो सकता है और क्या है? बी क्यूब से छोटा भी हो सकता है। जैसे अगर हम एक लेंगे और अगर हम एक का क्यूब करेंगे तो एक के बराबर आ सकता है। क्या है? एक के बराबर आ सकता है। अब अगर तुम दो लोगे तो दो का क्यूब करोगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक, और जब हम तीन लेंगे तो तीन का क्यूब तुम करोगे तो कितना आएगा? तो तुम्हारा कितना आएगा? 27 आएगा। कितना आएगा? 27 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? एक का क्यूब किया 1 आया, दो का क्यूब किया 8 आया, तीन का क्यूब किया तो कितना आया? 27 आया।
हो गया। ठीक, ये कंडीशन जो कह रहा था वो बात सही है, ए तुम्हारा छोटा है, बी तुम्हारा बड़ा है, ए जो है वो बी के बराबर भी है। ठीक है कि नहीं है, यानी सॉरी बी क्यूब के बराबर, यहाँ पर क्यूब कर लो। अब हम क्या करते हैं, इसमें रिलेशन बनाते हैं, यानी कि आर क्या होगा तुम्हारा 1, 1 आएगा, फिर क्या होगा 2, 8 आएगा, फिर क्या होगा 3, 27 आएगा। और कोई रिलेशन इसमें बनेगा नहीं, या रिलेशन बनेगा। ठीक, हम सबसे पहले बात करते हैं स्वतुल्य की। किसकी बात करते हैं? स्वतुल्य की। तो स्वतुल्य में क्या होता है कि स्वयं की तुलना स्वयं से की जाती है, स्वयं की तुलना स्वयं से। जैसे यहाँ पर 1 है तो 1, 1 होना चाहिए। ठीक, जैसे यहाँ पर 2 है तो 2, 2 होना चाहिए। ठीक है, फिर जैसे 3 है तो तुम्हारा 3, 3 होना चाहिए। किसमें? इस आर में होना चाहिए। 1, 1 है लेकिन 2, 2 नहीं है, 3, 3 नहीं है, तो सीधे लिखो नहीं, यानी कि ये क्या है? स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्या? सममित की। किसकी बात करते हैं? सममित की। तो सममित में क्या होता है, अगर ए कामा बी आर में उपस्थित है तो बी कामा ए भी तुम्हारा क्या होना चाहिए? आर में उपस्थित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर 1, बी उपस्थित है तो बी कामा ए भी उपस्थित होना चाहिए। जैसे हम 1, ए ले नहीं सकते हैं, 2, 8 लेते हैं, तुम्हारा 2, 8 उपस्थित है तो फिर 8, 2 भी तुम्हारा क्या होना चाहिए? उपस्थित होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो साफ साफ लिखो नहीं, आर एक सममित नहीं है। फिर हम बात करते हैं संक्रामक की। किसकी बात करते हैं? संक्रामक की। तो देखो संक्रामक में क्या होता है? संक्रामक में ये होता है कि अगर ए कामा बी आर में उपस्थित है तो बी कामा सी आर में उपस्थित होना चाहिए, और फिर तुम्हारा क्या होना चाहिए? ए कामा सी उपस्थित होना चाहिए किसमें? आर में। जैसे हम 1, ए ले नहीं सकते, जैसे 2, 8 है। ठीक, 2, अगर 8 उपस्थित है तो 8 से शुरू होगी कोई संख्या ऐसी होनी चाहिए, 8 से खत्म है तो 8 से शुरू होने वाली ऐसी इसमें कोई संख्या ही नहीं है। तो साफ साफ लिखो नहीं, यह एक क्या है? संक्रामक भी नहीं है। ठीक, तो जल्दी से नोट करो, फिर बात करते हैं 6 नंबर सवाल के। देखिए 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, समुच्चय मान लेते हैं ए, हमसे समुच्चय दिया गया है कितना? 1, 2, 3, और फिर बोल रहा है कि समुच्चय 1, 2, 3 में आर, हमें रिलेशन दिखाया गया क्या? 1, 2 और 2, 1, ये तुम्हारा क्या है? रिलेशन तुम्हें दिया गया पहले से, तुम्हें रिलेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित है, ये तुम्हारा क्या है? सममित है। और हमसे बोल क्या रहा है? सममित है, ना तो किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही क्या है? संक्रामक है। स्वतुल्य नहीं है, हमें ये सिद्ध करना है, और क्या नहीं है? तो संक्रामक भी नहीं है, हमें ये दोनों क्या करना है? नहीं सिद्ध करना है, यानी कि ये सिद्ध करना है कि है या नहीं। लेकिन ये क्या है? हमसे पहले दिया गया कि सिद्ध करो ये नहीं है और ये क्या है। तो इसमें देखिए रिलेशन पहले से ही बना है। क्या है? रिलेशन पहले से ही 1, 2, 2, 1। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्वतुल्य की। किसकी बात करते हैं? स्वतुल्य की। स्वतुल्य संबंध क्या होता है? तो इसमें होता है कि A, B बिलोंग्स आर, यानी कि स्वतुल्य में होता है कि हम स्वयं से तुलना कराएं। किससे? जैसे कि 1 है तो 1, 1 क्या होना चाहिए? होना चाहिए आर में। जैसे 2 है तो तुम्हारा 2, 2 आर में उपस्थित होना चाहिए। जैसे 3 है तो 3, 3 तुम्हारा आर में उपस्थित होना चाहिए, जो कि क्या है? कोई भी उपस्थित नहीं है इस आर में, है नहीं है। तो सीधे लिखो क्या? कि आर एक स्वतुल्य नहीं है। फिर हम बात करते हैं किसकी? सममित की। किसकी बात करते हैं? सममित की। तो सममित में क्या होता है? सममित में होता है कि A, B अगर आर में उपस्थित है तो B, A भी तुम्हारा क्या होना चाहिए? आर में उपस्थित होना चाहिए। जैसे इसमें दिया गया क्या? 1, 2 बिलोंग्स आर, और फिर तुम्हारा क्या है? 2, 1 बिलोंग्स आर, जो कि है क्या है? देखिए 1, 2 है, 2, 1 है, तो ठीक लिखो हाँ क्या है? आर एक सममित है। अब हम बात करते हैं किसकी? संक्रामक की। किसकी बात करते हैं? संक्रामक की। ठीक, और अगर हम संक्रामक की बात करें तो इसमें क्या होता है कि A, B अगर आर में उपस्थित है तो B, C उपस्थित होना चाहिए,
और फिर क्या होना चाहिए, ए कामा सी उपस्थित होना चाहिए। ठीक, ये तुम्हारा क्या है, ये संक्रामक का होता है। जैसे इसमें 1,2 दिया गया है, क्या है, 1,2 है तो 2 से स्टार्ट होनी चाहिए, जैसे कि इसमें ये है, क्या है, 2,1। और अगर 2,1 है तो फिर तुम्हारा क्या होना चाहिए, 1,1 भी उपस्थित होना चाहिए। ठीक, जो कि क्या है, नहीं है। तो सीधे लिखो आर एक संक्रामक नहीं है या आर संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो और फिर बताते हैं अगला सवाल। नोट हो गया? बताया जाए, देखो देखो 7वां सवाल। देखो 7वां सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, ठीक, समुच्चय कोई है लेकिन ये हमें पुस्तकालय है, हम ये नहीं मान सकते पुस्तकालय में कितनी किताबें हैं। बोल रहा है कि पुस्तकालय के समुच्चय में ए में आर, ठीक, हमसे आर बोला है, तो आर क्या बोला है, यक्स कामा वाई सच दैट यक्स तथा वाई, यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, में पेजों की संख्या, पेजों की संख्या क्या है, समान है। ठीक, ये हमसे बोला इसमें। तो आर एक्स ए एक कोई समुच्चय है और आर तुम्हें दिया गया कि यक्स कामा वाई सच दैट यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या कितनी है, समान है। द्वारा प्रदत्त समवेश एक आर एक तुल्यता संबंध है। हमें इसमें क्या बताना है कि आर एक तुम्हारा क्या है, तुल्यता संबंध है। याद करो बेसिक वाली क्लास में मैंने तुल्यता संबंध के बारे में क्या बताया था, अगर तुल्यता संबंध तभी होगा जब स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध तीनों इसमें लागू होते हों, तभी तुम्हारा क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। जैसे अब देखो हम सबसे पहले बात इसमें करते हैं स्वतुल्य की, किसमें बात करते हैं, स्वतुल्य संबंध की। अब देखो सोचो हम चित्र बना के बताए तो चित्र बना के इसमें बड़ा मुश्किल होगा बताने में। देखो हमसे इसमें बोला गया है कि जो यक्स तथा वाई में है, यक्स एक किताब है, वाई एक किताब है, ठीक, उन दोनों में क्या है, पेजों की संख्या समान है। क्या है, पेजों की संख्या समान है। और अगर पेजों की संख्या समान है तो हम ये कह सकते हैं कि यक्स बराबर वाई है। ये तुम कह सकते हो कि यक्स के बराबर क्या है, वाई है। तो अगर हम तुलना करा रहे हैं स्वयं की स्वयं से तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि तुल्यता संबंध स्वतुल्य संबंध क्या होता है, ए कामा ए बिलोंग्स आर, यानी कि स्वयं की तुलना स्वयं से। जितने पेज इसमें हैं उतने ही पेज इसमें हैं, यानी कि ये क्या है, ठीक है, बात सही है, हाँ आर एक तुम्हारा क्या है, स्वतुल्य है। फिर हम बात करते हैं सम्मित संबंध की। किसकी बात करते हैं, सम्मित संबंध की। इसमें क्या होता है, ए कामा अगर बी है तो ये तुम्हारा क्या होना चाहिए, बी कामा ए भी उपस्थित होना चाहिए। अगर हम यक्स कामा वाई बोले तो वाई कामा आर भी होना चाहिए, वाई कामा एक्स भी होना चाहिए। देखिए इसका मतलब क्या है, जितने यक्स हैं, जितने यक्स में पेज हैं उतने ही वाई में पेज है, इसका मतलब ये यानी कि दोनों बराबर हैं। तो जितने वाई में पेज हैं उतने ही तो यक्स में पेज हैं, तो दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, यानी कि हाँ ये भी तुम्हारा क्या है, सम्मित संबंध है। अब हम बात करते हैं संक्रामक संबंध की। किसकी बात करते हैं, संक्रामक संबंध की। तो संक्रामक संबंध में क्या होता है कि अगर ए कामा बी बिलोंग्स आर है तो बी कामा सी बिलोंग्स आर होना चाहिए, और फिर तुम्हारा क्या होना चाहिए, ए कामा सी बिलोंग्स आर। अगर हम यक्स कामा वाई बिलोंग्स आर करें, ठीक, तो वाई तीसरी किताब मान लेते हैं कि जेड है, क्या है, जेड है, तो अगला क्या बनेगा, इसका इससे संबंध बनेगा, यानी कि यक्स कामा जेड बिलोंग्स आर। ठीक, देखो इसका मतलब क्या है कि यक्स के बराबर वाई है,
इसका मतलब क्या है, x के बराबर y, यानी कि x के जो पेज है वो y के बराबर है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि y के बराबर y में जितने पेज हैं उतने ही z में पेज हैं, इसका मतलब ये हुआ। अब इसका मतलब क्या हुआ कि x में जितने पेज हैं उतने ही z में हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि x बराबर y बराबर z, ये तुम कह सकते हो भाई। जितने x में पेज उतने y में, जितने y में उतने z में, जितने x में उतने z में। जब सब आपस में बराबर हैं तो ये सब ये लागू होता है, यानी कि कह सकते हैं हाँ ये तुम्हारा क्या एक संक्रामक संबंध है। जब तीनों संबंध हैं तो हम ये कह सकते हैं अतः R एक तुल्यता संबंध है, ठीक, तुल्यता संबंध है, ठीक, ये तुम कह सकते हो इसे। ये तुम्हें करना नहीं है, ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया है, ठीक। बाकी ये सब तुम्हें क्या, ये तुम्हें सब नोट करना पड़ेगा, तो जल्दी से नोट करो और फिर चर्चा करते हैं 8वें नंबर सवाल में। देखिए 8वां सवाल, तो 8वां सवाल हमसे क्या कह रहा है कि कह रहा है सिद्ध कीजिए, क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए कि a बराबर, ठीक, ये a है और इसमें 1 2 3 4 5 क्रम में R बराबर a कामा b सच दैट मॉड a माइनस का b सम है, क्या है, सम है। करे द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है, यानी कि हमें ये बताना है ये जो तुम्हारा है वो तुम्हारा क्या है, तुल्यता संबंध है, हमें ये क्या है, सिद्ध करना है। फिर कह रहा है कि और समुच्चय 2,3 सॉरी एक और समुच्चय है वो तुम्हारा कितना है, 2,4 है। और फिर कह रहा है कि सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, हमें इसमें ये बताना है कि ये तुम्हारे क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। किससे संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है। कह रहा है कि एक दूसरे से संबंधित है परंतु 1,3,5 का कोई भी अवयव, इसके जो अवयव हैं वो तुम्हारे क्या हैं, 2,4 के किसी भी अवयव से क्या है, संबंधित नहीं है। हमें ये क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है, हमें ये क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक, कि 2,4 है वो एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं, और जो तुम्हारे 1,3,5 है 2,4 है वो क्या है, एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ठीक। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक। अब देखो हम कैसे करेंगे, अब आप लोग इसे एक ही तरीके से कर सकते हैं। देखिए हम सबसे पहले इसकी चर्चा करते हैं कि ये तुल्यता संबंध है कि नहीं है, बाद में हम इस पर चर्चा करेंगे कि तुम्हें कैसे करना है। तो देखिए एक तरफ हम मान लेते हैं ए, एक तरफ मान लेते हैं बी, ठीक, एक तरफ ए मान लेते हैं, एक तरफ मान लेते हैं बी। और ये जो तुम्हारा क्या है, हमसे बोल रहा है कि अगर हम ए में बी को घटाएं, अगर हम ए में बी को घटाएं और फिर इसका मॉड निकालें तो वो तुम्हारी कैसी संख्या आनी चाहिए, सम संख्या आनी चाहिए। कि कैसी संख्या, सम संख्या। देखिए अगर हम ए में 1 लेंगे और तो हम इधर क्या लेंगे, हम अगर 1 ले रहे हैं तो 1 में 2 घटाओगे तो 1 आएगा, तुम्हारा क्या होगी, विषम संख्या होगी। तो हमें 1 में 3 घटाना पड़ेगा, कितना घटाना पड़ेगा, 3, तब तुम्हारी कैसी संख्या आएगी, सम संख्या। फिर 1 में तुम्हें कितना लेना पड़ेगा, 5, सॉरी कितना लेना पड़ेगा, 5, तब तुम्हारा क्या आएगा, जब 1 में 5 घटाओगे तो तुम्हारा क्या आएगा, सम संख्या आएगा, ठीक। अब हम 2 लेंगे, क्या लेंगे, 2, तो क्या 2 में तुम 1 घटाओगे तो सम संख्या आएगी, नहीं आएगी। 1 में तुम्हें 3 लेना पड़ेगा तो क्या सम संख्या आएगी, नहीं। जब 2 में तुम 4 लोगे, क्या लोगे, 4, तब तुम्हारी कैसी संख्या आएगी, सम संख्या आएगी, ठीक। अब ठीक इसी प्रकार से हमें 3 लेना है, क्या लेना है, 3। जब यहाँ पर तुम 3 लोगे तो 3 के साथ में जब तुम 1 लोगे तो तुम्हारी क्या आएगी, सम संख्या आएगी। 3 में 2 लोगे तो विषम संख्या, 3 में 4 लोगे तो विषम संख्या। जब 3 में तुम 5 लोगे, कितना लोगे, सॉरी 3 में तुम्हें कितना लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा, 5, तब तुम्हारा क्या आएगा, सम संख्या। 3 हो गया, 4 लें, 4 में तुम्हें क्या लें, 4 में क्या लें, 4 में अगर हम 1 लेते हैं, चलो ऐसे नहीं बनना, इसको थोड़ा सा कायदे से करते हैं।
देखो अच्छा भाई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब तुम एक में अगर तुम एक ले रहे हो तो जीरो है, जीरो सम संख्या है कि विषम संख्या है, ठीक। तो जीरो को हम सम संख्या में रखते हैं, किसको रखते हैं, सम संख्या में। अब एक में तुम 2 घटाओगे तो विषम संख्या आएगी, एक में जब तुम 3 घटाओगे तो तुम्हारी क्या आएगी, सम संख्या आएगी, एक में तुम 4 घटाओगे तो तुम्हारा क्या आएगा, विषम संख्या आएगी। जब तुम एक में 5 घटाओगे तो तुम्हारा क्या आएगा, सम संख्या आएगी। 2 में तुम 1 घटा नहीं सकते हो, 2 में तुम 1 घटाओ, ठीक, सॉरी 2 में 2 घटाओ तो जीरो आएगा, जीरो को हम सम संख्या मान लेते हैं। जीरो में तुम 3 घटाओगे विषम आएगा, जीरो में 4 घटाओ तो तुम्हारा क्या आएगा, सम आएगा। अब तुम 3 में 3 घटा दो, इसी प्रकार 3 में 5 घटा दो, फिर 4 में 4 ले लो और फिर 5 में 5 ले लो, ठीक है। हम इस प्रकार से इसे क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। अब इसे हम संबंध बनाते हैं, जब संबंध बनाओगे तो तुम्हारा कितना आएगा, 1 आएगा, और कितना आएगा, 1 3 आएगा, फिर कितना आएगा, 1 5 आएगा। ठीक उसी प्रकार हम क्या करते हैं, 2 लेते हैं और फिर कितना लेते हैं, 2 4। ठीक उसी प्रकार 3 ले लेते हैं और फिर कितना लेते हैं, तो 3 5 लेते हैं। फिर इसके बाद 3 5 के बाद तुम्हारा क्या आएगा, 4 आ जाएगा, और 4 के बाद क्या आएगा, 5 आ जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो गया, संबंध हो गया आर में। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, स्वतुल्य बताना है। क्या बताना है, स्वतुल्य। देखिए स्वतुल्य में क्या होता है कि स्वयं की तुलना स्वयं से करनी है, स्वयं की तुलना स्वयं से। जैसे कि यहाँ पर 1 है, क्या है, 1 है तो 1 होना अनिवार्य है। फिर इसके बाद क्या है, 2 है तो 2 क्या होना है, अनिवार्य है। फिर क्या है, 3 है तो 3 तुम्हारा होना अनिवार्य है। फिर क्या है, 4 है तो तुम्हारा 4 होना अनिवार्य है। फिर क्या है, 5 तो 5 क्या है, होना अनिवार्य है। देखो इसमें सब उपस्थित है, 1 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, सब क्या उपस्थित है। तो लिख दो हाँ, R1 तुम्हारा क्या है, स्वतुल्य है। फिर हम चर्चा करते हैं किसकी, सम्मित की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सम्मित की। तो सम्मित में क्या होता है कि अगर A, B R में उपस्थित है तो B, A भी R में उपस्थित होना चाहिए। जैसे हम बात कर लेते हैं क्या, 1 3 की। किसकी बात कर लेते हैं, 1 3 की। अब इसमें और छूट रहा है, छूट क्या रहा है कि हम 3 1 को भी ले सकते हैं, ठीक। 4 2 को भी ले सकते हैं, 5 1 को भी ले सकते हैं, हम 5 3 को भी ले सकते हैं। यानी कि छूटा हमारे पास क्या, यहाँ पर बढ़ाओ 3 1 होगा, 3 1, ठीक। और फिर क्या, 4 2 इसमें छूटा, 4 2 हमने ले लिया। फिर क्या, 5 1, 5 3, 5 1 और 5 3, ठीक। ये सब तुम्हारे क्या बनेंगे, रिलेशन बनेंगे आर में। अब देखो हम बात करते हैं सम्मित की, ठीक। तो सम्मित में तुम्हारा क्या होना चाहिए, A, B बिलोंग्स आर, B, A बिलोंग्स आर, ठीक। इसे तो हम ले नहीं सकते हैं, तो 1 3 हमें लेना पड़ेगा। और अगर 1 3 उपस्थित है तो 3 1 भी तुम्हारा क्या होना चाहिए, 1 अगर 3 उपस्थित है तो 3 1 भी होना चाहिए। जैसे कि इसमें 1 3 है तो 3 1 क्या उपस्थित है, तो लिखो हाँ क्या है, सम्मित हाँ R1 क्या है, सम्मित संख्या है, सम्मित संबंध है। फिर हम बात करते हैं संक्रामक की। किसकी बात करते हैं, संक्रामक की। तो संक्रामक में क्या होता है कि अगर A, B उपस्थित है तो B, तुम्हारा C उपस्थित होना चाहिए, और फिर तुम्हारा क्या होना चाहिए, A, C उपस्थित होना चाहिए। जैसे हम 1 3 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, 1 3, तो 3 से कोई संख्या स्टार्ट होनी चाहिए, ये हम लेंगे नहीं, ये ले लेते हैं क्या, 3 5 उपस्थित है तो 1 5 भी होना चाहिए। देखो 1 3 है, 3 5 है, तो क्या 1 5 है, हाँ 1 5 है, तो लिखो हाँ R1 क्या है, संक्रामक संबंध है। जब स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों हैं तो हम लिख सकते हैं क्या, कि यह एक
यह एक यह एक क्या है, तुल्यता संबंध है। क्या है, तुल्यता संबंध है। ठीक, इतना तो हो गया, ये जो हमसे कह रहा था। अब बचा तुम्हारा ये सिद्ध करने को, क्या बचा ये, तो इतना जल्दी से नोट करो और फिर बताते हैं इसको कैसे करना है। देखो इतना तो तुम्हारा हो गया, अब हम चर्चा करते हैं इसकी। हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, 2,4 की। ठीक, 2,4 की हम बात करते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो तुम्हारा क्या है, a माइनस का b है। क्या है, a माइनस का b। अगर हम इसी के अनुसार इस अवयव को इसमें रखें तो 2-4, यानी कि जब इसमें घटाओगे तो माइनस का 2 आएगा, मॉड से बाहर निकालोगे तो 2 आएगा, यानी कि सम संख्या आएगी। कैसी संख्या आएगी, सम संख्या। तो लिखो क्या, सम संख्या। क्या लिखो, सम संख्या है। क्या ऐसी संख्या है, सम संख्या। तो लिख सकते हो क्या, इसलिए इसके अवयव, ठीक, इसके अवयव एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। क्या है, संबंधित है। ठीक, अब हम चर्चा करते हैं 1,3,5 की, 1,3,5 की। ठीक, ये जो कह रहा है इसके अनुसार अगर चर्चा करते हैं, जैसे हम 1 में 3 घटाएं तो तुम्हारी सम संख्या आएगी, और अगर हम 1 में 5 घटाएं तो भी सम संख्या आएगी, और अगर हम 3 में 5 घटाएं तो भी सम संख्या आएगी, और 5 में 1 घटाएं तो भी सम संख्या। इस प्रकार से ऐसे घुमा फिरा के लिख सकते हो, और लिख लो यहाँ पर क्या, कि सम संख्या है, या तुम क्या लिख सकते हो कि सम है। क्या है, सम संख्या या सम है। ठीक, तो इसमें भी लिख सकते हो इसलिए इसके अवयव क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। क्या है, संबंधित है। ठीक, अब देखो, अब हम बात करते हैं सिर्फ इन दोनों की, जैसे 2,4 है। ठीक है, कामा, और तुम्हारे क्या है 1,3,5। ठीक, अगर हम इसके आधार पर बात करें तो 2 माइनस 1 करना पड़ेगा, फिर 2 माइनस हमें 3 करना पड़ेगा, और फिर 2 माइनस हमें 5 करना पड़ेगा। ठीक, और फिर ऐसे इसमें करोगे तो 4 माइनस 1 होगा, फिर तुम्हारा 4 माइनस का 3 होगा, फिर इसी प्रकार से 4 माइनस का तुम्हारा क्या होगा, 5 होगा। यही तो होगा। इन सबको घटा लो, तुम्हारा क्या आएगा, विषम आएगा। क्या आएगा, विषम। क्या होगा, विषम है, या क्या तुम कह सकते हो विषम संख्या। तो यहाँ पर लिख सकते हो इसलिए इसके अवयव क्या है, इसके अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है। क्या है, संबंधित नहीं है। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि जो 2,4 है वो एक दूसरे से संबंधित है, जो 1,3,5 और 2,4 है वो क्या है, एक दूसरे से संबंधित नहीं है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो जल्दी से नोट करिए और फिर चर्चा करते हैं 9वें नंबर सवाल में। देखिए 9 नंबर सवाल, 9 नंबर क्या कह रहा है, 9 नंबर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए समुच्चय ए है, और समुच्चय ए तुमसे क्या कह रहा है, कह रहा है यक्स बिलोंग्स जेड सच दैट 0 लेस देन एक्स और लेस देन 12। कह रहा में दिए गए निम्नलिखित संबंधों में आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध। ठीक, इसमें 2 सवाल हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, बना लेते हैं क्या, एक समुच्चय बना लेते हैं। हमसे बोला यक्स जो बिलोंग और जेड है, यक्स जो बिलोंग करता है किससे, जेड से, और जेड तुम्हारी क्या होती है, एक पूर्णांक संख्या होती है। ठीक, तो ये यक्स क्या कह रहा है, ये यक्स कह रहा है, वो क्या कह रहा है, 0 से बड़ा है लेकिन 12 से छोटा, 12 के बराबर भी है। 0 के बराबर और 0 से बड़ा, इसमें 12 के बराबर और 12 से छोटा। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये तुम्हारा क्या है, तो समुच्चय तुम्हारा दिया गया है।
अब देखो इसमें पहला सवाल क्या कह रहा है, पहला कह रहा है आर, ठीक, आर ए कामा बी सच दैट मॉड ए माइनस बी 4 का एक गुणज, 4 का एक गुणज, ठीक है। अब ये हमें बताना है कि तुल्यता संबंध है या नहीं है, ठीक। तो देखो अच्छा, बात करते हैं, इस तरफ हम ए मान लेते हैं और इस तरफ हम बी मान लेते हैं, ठीक। अब तुम एक लो, सॉरी इधर से 0 ले लो। कह रहा है अगर हम कोई संख्या अगर आपस में घटाएं तो वो तुम्हारा क्या होना चाहिए, 4 का गुणज प्राप्त होना चाहिए। अब 0 में हम ऐसा क्या घटाएं कि वो तुम्हारा 4 का गुणज हो, 0 में हम ऐसा क्या घटाएं कि वो तुम्हारा क्या हो, 4 का गुणज हो। तो 0 में हम अगर हम 4 घटा दें, ठीक, तो तुम्हारा 4 का गुणज होगा। अगर हम फिर 0 में हम 8 घटा दें, क्या करें, 0 में हम 8 घटा दें, पहले हम पूरी संख्या लिख लेते हैं, ठीक, यहाँ से बाद में हम चर्चा करते हैं, पहले संख्या लिख लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। ये हमने क्या की, एक पूरी संख्या ले ली। अब देखो ठीक इसी प्रकार भी हमें संख्या लेनी पड़ेगी एक प्रकार से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक। अब 0 में हम क्या घटाएं कि 4 का गुणज है, ठीक। तो 0 में तुम 0 भी घटा दोगे तो ना घटाओ, अच्छा बन, ठीक, अच्छा घटा लो, ठीक। 0 में तुम 4 घटा सकते हो तो 4 का गुणा जाएगा, और 0 में तुम 8 घटा सकते हो तो भी तुम्हारा 4 का गुणा जाएगा, और 0 में जब तुम 12 घटाओगे तो भी तुम्हारा क्या आएगा, 4 का गुणा जाएगा। अब बात आई 1 की, तो हम 1 में ऐसा क्या घटाएं कि 4 का गुणज हो, तो 1 में तुम 5 जब घटाओगे तो 1 4 का गुणज होगा, जब 1 में तुम 9 घटाओगे तो भी तुम्हारा क्या होगा, 4 का गुणज होगा। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इसमें 1 में घटाएं तो 4 का गुणा जा जाए। 2 में अगर तुम 6 घटा दो, ठीक, और फिर 2 में अगर तुम 10 घटा दो। अब 3 की बात करें तो 3 में तुम 7 घटा दो और 3 में तुम 11 घटा दो, ठीक। 4 में तुम क्या घटा दो, तो 4 में तुम 0 घटा सकते हो, और 4 में तुम 4 भी घटा सकते हो, और 4 में तुम 8 भी घटा सकते हो, 4 में तुम 12 भी घटा सकते हो। ठीक इसी प्रकार 5 में क्या घटाया जाए, तो 5 में तुम 1 घटाओ, और क्या घटाओ, तो 5 में तुम 9 घटाओ, और तुम क्या घटा सकते हो कि वो 4 का गुणज हो, और कुछ है, 5 में तुम 5 घटा सकते हो, ठीक। इसी प्रकार तुम 2 में 2 घटा सकते हो, 1 में तुम 1 भी घटा सकते हो। 4 में 4 घटा दिया जाए, 6 में 6 घटा दो, अब क्या घटाओ, तो 6 में तुम 0 तो घटा नहीं सकते हो, 1 घटा नहीं सकते हो, 6 में तुम 2 जरूर घटा सकते हो, ठीक। इधर घटाओ तो 6 में तुम 10 घटा सकते हो, 12 नहीं घटा सकते हो, ठीक। अब उधर बात की जाए तो 7 में तुम 3 घटा सकते हो, और 7 में तुम 7 भी घटा सकते हो, और 7 में तुम क्या घटा सकते हो, 8 घटा नहीं सकते हो, 9 नहीं 10 नहीं 11 घटा सकते हो, ठीक। 8 में क्या घटाया जाए, तो 8 में तुम घटा सकते हो कितना, 4, 8 में 8, 8 में 12, ठीक। इस प्रकार से बहुत सारी बनेंगी, हम ज़्यादा नहीं लेते हैं, बस थोड़ी सी ले लेते हैं। आप लोग बढ़िया आराम से घर में फुर्सत होंगे, बढ़िया बनाना। देखो जब 0 में 0 घटाओगे तो तुम्हारा 0 आएगा, फिर तुम 0 में 4 घटा रहे हो, क्या घटा रहे हो, 4, फिर तुम 0 में तुमने क्या घटाया, तो 0 में तुमने 8 घटाया, क्या घटाया, 8, और फिर तुमने 0 में क्या घटाया, तो 12 घटाया, क्या घटाया, 12। ठीक उसी प्रकार से तुमने 1 में 1 घटाया, फिर 1 में 5 घटाया, और फिर 1 में तुमने क्या घटाया, 9 घटाया, और ज़्यादा नहीं है, वो आगे तक संख्याएं तुम्हारी होंगी, ठीक। तो हम सबसे पहले इसमें बात करते हैं किसकी, स्वतुल्य की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, स्वतुल्य की। तो जब स्वतुल्य की बात करोगे तो स्वतुल्य में क्या होता है कि स्वयं की तुलना स्वयं से होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए, स्वयं की तुलना स्वयं से होनी चाहिए। जैसे कि 0 है तो 0 0 तुम्हारा उपस्थित है,
ठीक, 0 है तो 0 उपस्थित है। ठीक उसी प्रकार 1, भी तुम्हारा है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारा 2, यानी कि सब तुम्हारे होंगे। क्या होंगे? सभी के सभी तुम्हारे होंगे। तो लिख सकते हो हाँ, ये R1 तुम्हारा क्या है? स्वतुल्य है। ठीक, फिर तुम्हें किसकी बात करनी है? तो सममित की बात करनी है। किसकी बात करनी है? सममित की। तो सममित क्या होता है कि अगर A, B है, क्या है? A, B है तो तुम्हारा अगर A, B R में उपस्थित है तो B, A भी तुम्हारा केमा होना चाहिए, R में उपस्थित होना चाहिए। जैसे 0, तुम्हारा 4 उपस्थित है R में, तो क्या 4, 0 होगा? हाँ होगा। ठीक, बात करो, ये तुम्हारा 4 है, 4 में तुमने 0 घटाया था। ठीक, मैंने लिखा नहीं लेकिन तुमने घटाया था, तो 0, 4 हो तो 4, 0 भी तुम्हारा क्या है? उपस्थित है। यानी कि तुम इसे क्या लिख सकते हो? तुम इसे लिख सकते हो हाँ, R1 तुम्हारा क्या है? सममित है। फिर हम बात करते हैं संक्रामक की। किसकी बात करते हैं? संक्रामक की। तो संक्रामक में क्या होता है कि अगर A, B R में उपस्थित है तो B, C उपस्थित होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार A, C R में उपस्थित होना अनिवार्य है। हम इसकी बात करते हैं तो जैसे हम 0, 4 ले लिया। कितना ले लिया? 0, अगर हमने 4 ले लिया तो 4 से कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 4 से भी कुछ होना चाहिए। जैसे हम 4, 0 नहीं लेंगे। क्या? ये 4, 0 नहीं लेंगे, लेकिन हम 4, 4 जरूर ले लेंगे। कितना ले लेंगे? 4, 0 सॉरी 4, 4 भी नहीं लेते हैं, हम 4, 8 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 4, 8। तो अब हमें ये चेक करना है कि क्या 0, 8 तुम्हारा उपस्थित है कि नहीं है। ठीक, अगर 0, 4 उपस्थित है तो 4, 8 है। हाँ है, क्योंकि जब 4 में तुम 8 घटाओगे तो 4 बचेगा। और ठीक उसी प्रकार से 0, 8 तुम्हारा है कि नहीं है। तो जब 0 में तुमने कहाँ गया? तो 0 में तुमने 8 घटाया था, यानी कि ये तुम्हारा लिखा भी है तो लिख दो हाँ। क्या? हाँ, R एक संक्रामक है। जब ये तीनों नियम लग रहे हैं तो ये तुम्हारा क्या है कि R तुम्हारा क्या हो सकता है? तो तुल्यता संबंध भी हो सकता है। क्या हो सकता है? तुल्यता। इसे नोट करो और फिर चर्चा करते हैं किसकी? दूसरे की। देखिए इसका 9वें का दूसरा नंबर हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि R A, B सच दैट A बराबर B, हमसे ये बोल रहा है। ठीक, देखिए हमसे इसमें वो क्या बोला कि सब बराबर है। A के बराबर क्या है? B है। क्या है? A के बराबर B। तो हम इसमें रिलेशन नहीं दर्शाएंगे कि R बराबर 0 बराबर 0, 0 लो, फिर 0, 1 लो, क्योंकि सब बराबर हमसे बोल रहा है। क्या बोला है? सब बराबर। तो हम सीधे बात करते हैं स्वतुल्य की। किसकी बात करते हैं? स्वतुल्य की। तो स्वतुल्य होता क्या है? स्वतुल्य तुम्हारा क्या होता है कि A बिलोंग्स R, यानी कि 0, 0 ठीक 1, 1 जब सब बराबर हमसे बोला है तो सब बराबर है, यानी कि लिख दो हाँ, ये तुम्हारा क्या? एक स्वतुल्य है। फिर हम चर्चा करते हैं सममित की। किसकी चर्चा करते हैं? सममित की। तो सममित में क्या होता है कि अगर A, B उपस्थित है तो B, A भी तुम्हारा क्या होना चाहिए? उपस्थित होना चाहिए। जैसे हम 0, 1 ले लेते हैं, 0, 1 ले लेते हैं तो 1, तुम्हारा क्या? 0 भी होना चाहिए। होगा। क्या होगा? जब सब बराबर हैं तो 0, 1 क्या? 0, अगर हम 12 भी ले लेंगे तो 12, 0 भी आएगा। ठीक, तो लिख लो हाँ, क्या है? सममित है। फिर हम चर्चा करते हैं किसकी? संक्रामक की। किसकी चर्चा करते हैं? तो संक्रामक की। तो संक्रामक में क्या होता है कि अगर A, B उपस्थित है तो B, C उपस्थित होना चाहिए। और फिर क्या? A, C भी तुम्हारा क्या होना चाहिए? उपस्थित होना चाहिए। ठीक, ये तुम्हारा क्या है? जैसे हम ले लेते हैं 1, 2, 1, 2 ले लिया, और अगर हमने 2, 3 ले लिया, और फिर हमने 1, 3 ले लिया, तो ये सब तुम्हारे होंगे। 1, 2, 2 से खत्म, 2 से शुरू, अगर ये से कट गया तो 1, 3 आएगा, जो कि है। ठीक, ये सब तुम्हारा क्या होगा? ये सब तुम्हारे होंगे, तो लिख दो हाँ। तो जब तीनों नियम फॉलो कर रहे हैं तो तुम्हारा क्या होगा? R1 तुल्यता संबंध तुम्हारा क्या होगा? क्या होगा? तुल्यता संबंध होगा। ठीक, R1 तुम्हारा क्या होगा? तुल्यता संबंध होगा। ठीक, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ये 9 सवाल तक हो गए हमारे, कंप्लीट हो गए।
कल ये प्रश्नावली पूरी तुम्हारी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक, कल इस प्रश्नावली को हम क्या करेंगे, पूरी खत्म कर देंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। बाकी अपने तन मन धन से पढ़ाई करते रहें। पेपर 18 फरवरी या 24 फरवरी कब से चालू हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। तो ठीक है, मिलते हैं हमने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।